and welcome everyone. I am Anisha. Welcome all of you to virtual classes. So today in this video we are going to continue our chapter number 11, okay, that we have started, that is grassroots democracy, local government in रूरल एरियाज़. तो हम यहाँ पे इस पिछले वीडियो में हमने क्या स्टार्ट किया था, अपना चैप्टर नंबर 11 हमने स्टार्ट कर लिया था. तो उसी को हम ये कंटिन्यू करेंगे. ये आपका पार्ट 2 रहेगा उस चैप्टर का, और इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट भी करेंगे. और आपका चैप्टर का नाम क्या था? ग्रास रूट डेमोक्रेसी, लोकल गवर्नमेंट्स इन रूरल एरियाज़. तो हमने पिछले वीडियो में हमने क्या जाना, पंचायती राज सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत जाना है कि नहीं. तो उसके बाद ग्राम पंचायत के बारे में हमने पढ़ा, और कुछ ऐसे सरपंच के बारे में हमने पढ़ा जो कि अपनी उन्होंने फील्ड में काफ़ी अच्छे से वर्क किया था और उनको अवार्ड्स भी दिया गया था, जैसे कि पद्मश्री दिया गया था पोपटराव बागूजी पावर को. तो आज हम इसमें से क्या कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव, मतलब बाल सभा के बारे में. ठीक है, बाल सभा के बारे में, जैसे कि बच्चों को, जैसे चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत क्यों ऐसा इनिशिएटिव क्यों लिया गया, ताकि बच्चों को भी जैसे एम्पावर कर सके. ठीक है, बच्चों के भी एम्पावर कर सके और उनके जो समस्या है उनको भी हम सुन सके, और इसके अलावा क्या है, उनको और रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनाने के लिए, उनके मन में एक जागरूकता पैदा करने के लिए. तो अच्छा, वो भी एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक है इस देश के, क्योंकि देश के लिए वो कुछ कर सकते हैं कि नहीं. तो देश से अगर आपको कुछ करना है तो आपको कैसे स्टार्ट करना होगा, फाउंडेशन से आपको स्टार्ट करना होगा. आपका फाउंडेशन कौन सा रहेगा? आपका जो लोकल एरिया जहाँ पे भी आप रहते हो. अगर उस सोसाइटी के लिए आपने कुछ काम करना स्टार्ट कर लिया तो क्या होगा, आप कंट्रीब्यूट करेंगे देश के हित के उस पे, है कि नहीं. तो यहाँ पे उसी इनिशिएटिव के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे. ठीक है, सो चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव. पंचायत्स आर सपोज टू लिसन टू एवरीवन्स वॉइस इंक्लूडिंग द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन. देखो, पंचायत को सबका मतलब सबकी ज़रूरत है, सबकी वॉइस को लिसन करने की ज़रूरत है, जैसे कि बच्चों को भी लेके, क्योंकि बच्चे भी एक हिस्सा है समाज के, है कि नहीं. तो यहाँ पे बच्चे के सभा के लिए इन्होंने क्या इनिशिएटिव लिया, कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिया है कुछ स्टेट्स के जिन्होंने कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे. द चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ एंड ओपिनियंस ऑन मैटर दैट कंसर्न्स देयर वेलबींग. Steps are being taken in several states to encourage the participations of children in Bal Sabhas and Bal Panchayat on a regular basis, while village elders try to find solution to their concerns. See here, here in this paragraph we are going to, here in this topic we are going to talk about the children friendly panchayat, okay, where why these initiatives is been taken. Okay, this initiative is been taken to create opportunities for all the children, because children are also a part of this society, isn't it, and they also have their rights to express what their thoughts are, what their ideas are on matters which concerns their well-being. For example, what will concerns their well-being on this the first thing is that on the school infrastructure, isn't it, or for their friends, like many of their friends in the village we can see that there used to be child labor or there used to be child marriage, isn't it, so that they can work on for them, so that they can work for their friends. And in that matter several steps are also been taken. Okay, several steps are also been taken by several states to encourage the participations of such children in Bal Sabhas and in Bal Panchayat. And also while these see, as they are children, so their elders, okay, the village elders always try to find solution for their concern. They try to help out the children. When children are, if any children are facing any kind of problem, if any girl child is facing any kind of problem, then she has the rights to express, isn't it, she has the rights to express her problem, and she also has the rights to express the ideas or the opinions which she have on that regarding matter. And in that, what will the village elders will do, they will try to find a solution for their concerns. Means here the what the panchayat, this child panchayat is trying to do, child friendly panchayat is trying to solve the problem of the children and for their well-being, and also to make them a responsible citizens. Okay, तो यहाँ पे देखो, ये जो बाल पंचायत जो शुरू की गई है, ये क्यों शुरू की गई है, ताकि ये अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सके बच्चों के लिए, और उनके जैसे आइडियाज़ ओपिनियंस वगैरह को भी मतलब
उनके आइडियाज़ ओपिनियंस उनके बात वगैरह भी सुने वेलबिंग के लिए, ठीक है, जो कि चिल्ड्रंस के वेलबिंग के लिए ही होता है। और इसलिए बहुत सारे ऐसे स्टेप्स भी लिए गए, बहुत सारे स्टेट्स ने इसको एनकरेज करने के लिए, जो पार्टिसिपेशन है चाइल्ड का, इसको एनकरेज करने के लिए बहुत सारे ऐसे स्टेप्स भी ले रखे हैं ताकि जो बच्चे हैं वो भी पार्टिसिपेट करें अच्छे से। और जैसे कोई अगर उनके कोई प्रॉब्लम है, उनके कोई क्वेरी है, तो उनको जैसे लोग सुन सके, उनके राइट्स हो बोलने के लिए। जैसे कि गर्ल चाइल्ड के स्पेशली बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स रहते हैं, बहुत सारे मैटर्स रहते हैं, क्योंकि विलेज में ज़्यादातर क्या होता है, उनकी जल्दी शादी कर देते हैं, मतलब वो बाल विवाह कर देते हैं। तो उस चीज़ को बचने के लिए, जैसे वो अपने लिए, अपने हित के लिए कुछ कर सके, या फिर अपने स्कूल्स के लिए, या फिर अपने स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंप्रूव करने के लिए, एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए वो कुछ कर सके, इसलिए इनको ये राइट्स दिया गया है। तो उस पर क्या होता है, जो बड़े बुजुर्ग हैं विलेज के, ठीक है, जो बड़े एल्डर्स हैं, वो सोल्यूशंस निकालने की कोशिश करते हैं उनके कंसर्न्स के लिए। तो ये इनिशिएटिव क्यों लिया गया, ताकि बच्चों के हित के लिए सोसाइटी वर्क कर सके। क्योंकि देखो फ्यूचर क्या है देश का पिलर कौन है, देश के पिलर है हमारे बच्चे। और हमारे बच्चे के अगर प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो मुसीबत में आ जाएगी, इनकी फ्यूचर्स मुसीबत में आ जाएगी। और इनकी फ्यूचर अगर मुसीबत में आ गया तो क्या होगा, देश भी मुसीबत में आ जाएगा, क्योंकि ये तो फ्यूचर पिलर्स हैं। और इंडिया भी हमने क्या देखा, ज़्यादातर विलेज है कि नहीं, ज़्यादा अराउंड मोर देन 65% जो लोग हैं वो विलेज एरिया में रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इनकी प्रॉब्लम्स को, इनके मैटर्स को भी सुने, और इनको भी हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाए, इनको भी जैसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी इनको हम ले सके, ताकि चिल्ड्रंस को भी लगे, बच्चों को भी लगे कि अच्छा वो भी एक हिस्सा है एक सोसाइटी का, ठीक है। तभी अगर जैसे छोटे से अगर हम उनके मन में ये सब कुछ डालना स्टार्ट कर देंगे, जैसे देश के प्रति, सोसाइटी के प्रति कुछ करना है, इन्वॉल्व हम करना स्टार्ट कर देंगे, तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो डेवलपमेंट के लिए वो काम करना स्टार्ट कर लेंगे, है कि नहीं। ओके, so let us continue. In Maharashtra, for example, so now let us see an example. Okay, a few Bal Panchayats have worked to eliminate child labor and child marriage. They have brought many children back to school. The Bal Panchayat member get together to convince parents and other adults to send their wards here means their children, okay, back to school, and not to arrange marriage for girls who should be studying. See another example from here, Maharashtra. See the Bal Panchayat, what the Bal Panchayat have done, they have worked to eliminate child labor, because there is, see, it is illegal to make any child work in any kind of factories or any kind of shops or anything, isn't it? So it is illegal. So they have tried to eliminate, to take out these child labor from the society, because if the child is engaged in labor, then what will happen, the child will not be able to study, isn't it? The child will never be able to go to school. And despite there are so many schools, government school opened by the government, where the child can take free education, take free elementary educations, isn't it? So for that purpose they wanted this child to bring back to the school, isn't it? And also child marriage, especially for girls, isn't it? Their parents, especially those who are not well to do and not that much educated, what they used to think, like they used to think that okay, girl child is a responsibility for them, and as soon as they marry the girl, they will be get rid of the responsibility. So such an concept, okay, for such a concept, to eliminate such a concept, this Bal Panchayat together, these members of this Bal Panchayat, they together, they used to go to that particular parents, and they used to convince them, and they used to convince the adults also to send their children back to school, because education is very much important, isn't it? Without education, without knowledge, these children will never be able to contribute in the society, as well as will never be able to develop themselves. And also this Bal member, they also convince the parents not to arrange marriage for girls, isn't it, who should be studying. See, the girls are facing these problems more, isn't it? Because these girls' parents, they often, what they used to think, as soon as they will marry the girl, they used to think that okay, the girl's life is settled. But it is not like that, isn't it? Even if the girl doesn't want to marry, they used to marry. So in order to eliminate such a thing, this Bal Panchayat is working, okay, it is working, and it is doing a very good job, isn't it? And this is the case of Maharashtra. तो यहाँ पे देखो, एक हमने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है महाराष्ट्र का, ठीक है, जहाँ पे बाल पंचायत ये इनिशिएटिव जो लिया गया, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऐसे जो केसेस होते हैं चाइल्ड लेबर के, क्योंकि चाइल्ड लेबर अगर एक बच्चा जैसे काम करने लग गए, जैसे छोटे होते हैं, वो जो कि इलीगल है इंडिया में, है कि नहीं, तो क्या होगा, वो स्कूल जाना ही बंद करेगा। और जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्कूल्स खोले हैं कि नहीं, जहाँ पे वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं मिड डे मील के साथ, है कि नहीं, तो वो क्या होता है, वो स्कूल जाना छोड़ेंगे, तो अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो वो क्या होगा, उसकी ज़िंदगी मतलब वो अनएजुकेटेड रह जाएगा, और सोसाइटी के लिए ना तो वो कुछ कर सकेगा और ना अपने लिए कुछ कर सकेगा। और ऐसे ही दूसरी एक समस्या क्या है, चाइल्ड मैरिज की, जो स्पेशली
स्पेशली लड़की चाइल्ड के लिए, है कि नहीं, गर्ल चाइल्ड के लिए। उनके माँ बाप उन क्या सोचते हैं कि अगर अच्छा ठीक है उनकी लड़की है तो जल्दी से जल्दी इसकी विवाह कर दे और इसको सेटल कर दे, क्योंकि वो क्या होता है, एक बोझ भी माना जाता है कि नहीं हमारे देश में। ना चाहते हुए भी मैं ये वर्ड बोल रही हूँ कि लड़कियों को ज़्यादातर क्या मानते हैं, बोझ मानते हैं। बहुत सारे विलेजेस में स्पेशली जो लोग गरीब है, क्योंकि उनके लिए क्या होता है कि जल्दी से जल्दी वो लड़के की शादी कर दे, वो दे दे किसी को, तो वो ऐसे छुटकारा ऐसे फील करते। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, एलिमिनेट मतलब पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए यहाँ पे बाल पंचायत जो है महाराष्ट्र के, तो इन्होंने क्या किया, इनके जो मेंबर्स है, इनके माता पिता को जाके इन्होंने मिला और जाके बाकी जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे जाके मिला और उनसे कन्विंस किया कि अपने बच्चों को स्कूल में वापस भेजो, उनको ऐसे मत, उनकी शादी वगैरह के अरेंज वगैरह मत करो, उनको पढ़ने का उनको मौका दो। क्योंकि जो गर्ल चाइल्ड है वो खुद भी शादी करना नहीं चाहती, क्योंकि वो तो बहुत छोटी है, जो कि इलीगल भी है। अगर ये बच्चे नहीं माने, अगर ये पेरेंट्स नहीं माने, तो ये फिर बाल मेंबर्स ने इन्होंने इनको मतलब जैसे कि इनको बोला भी, अगर ये जैसे शादी कर देंगे या फिर चाइल्ड लेबर में अपने बच्चे को काम पे लगा देंगे तो क्या करेंगे, पुलिस में जाके अल्टीमेटली कंप्लेन कर देंगे। क्योंकि पुलिस में तो कंप्लेन कर ही सकते, क्योंकि ये तो इलीगल है कि नहीं। तो ऐसे इन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऐसे चाइल्ड लेबर केस और फिर चाइल्ड मैरिज केस को एलिमिनेट करने की कोशिश की सोसाइटी से, जो कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। क्योंकि जो बच्चे हैं, जो मैं एक बार फिर बोलूँगी, जो बच्चे हैं हमारे फ्यूचर पिलर है। अगर बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमारा देश का क्या होगा। तो इसीलिए ये सब इनिशिएटिव भी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरा एक और हम एग्जांपल देखेंगे सिक्किम का, ठीक है। सेवरल ग्राम पंचायत्स हैव वॉन अवार्ड्स फॉर टेकिंग चाइल्ड फ्रेंडली इनिशिएटिव। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे ग्राम पंचायत को अवार्ड्स भी मिला है जो जिसने इनिशिएट किया है ये जो बाल सभा है, जो बाल पंचायत को प्रथा को ये जैसे इनिशिएटिव करने के लिए, जैसे कि ये इनमें काम करने के लिए, ठीक है। तो एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे सिक्किम का, ठीक है। हियर इज अनदर एग्जाम्पल फ्रॉम सिक्किम। तो यहाँ पे सांगूरधु कंडू ग्राम पंचायत, ओके, इन वेस्ट सिक्किम हैव गिवन अ लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंस टू चाइल्ड्स नीड्स एंड राइट्स। तो ऐसे ही एक ग्राम पंचायत है कहाँ पे, वेस्ट सिक्किम में एक गांव है सांगूरधु कंडू। तो इन्होंने क्या किया, बहुत ही ऐसे इंपॉर्टेंस चाइल्ड की जो नीड्स है, चाइल्ड की राइट्स, इनमें इन्होंने बहुत काम किया, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, The panchayat has built compound walls for school to make them safer for children. To ensure that the students get hygienically cooked midday meals, the Gram Panchayat has constructed kitchen in the schools. It is for these efforts that Sangu Randu Kandu has been declared a child-friendly Gram Panchayat. देखिए इन्होंने क्या इनिशिएटिव लिया, जो ये पंचायत है इन्होंने क्या इनिशिएटिव लिया, जैसे कि कंपाउंड वॉल्स बना दिए स्कूल के आसपास, क्या कि सेफ्टी, मतलब स्कूल जो चिल्ड्रन है वहाँ के जो बच्चे बहुत ज़्यादा सेफ़ फील कर सके। और दूसरा एक हाइजीनिकली कुक्ड मिड डे मील, मतलब जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, मिड डे मील का स्कीम है कि नहीं, जैसे एक टाइम का आपका खाना मिलता है जो कि न्यूट्रिशियस भी होता है, और ये देखते भी है कि वो जो खाना मिल रहा है बच्चों को ऐसे वैसे ना हो, अच्छे से न्यूट्रिशनली कुक्ड हो और हाइजीनिकली, मतलब साफ़ सफाई के साथ वो कुक्ड हो, वरना फिर क्या होगा, बीमारी वगैरह फैलने लग जाएगी अगर अनहाइजीनिक है तो फिर उस चीज़ को इन्होंने अच्छे से ध्यान रखा। और इन्होंने क्या किया, स्कूल्स में ही किचन बना दिए गए ताकि वो साफ़ सुथरे अच्छे से वो लोग अच्छे से जो खाना वगैरह अच्छे से बना सके। और मतलब जो ऐसा नहीं कि कहीं और खाना बन रहा है फिर वो ऐसे लेके आ रहे, स्कूल में अगर किचन है तो वो लोग ऑब्जर्व भी कर सकेंगे ना कि कैसे बन रहा है, कब बन रहा है, और गरम गरम खाना वो बच्चों को भी दे सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा, बच्चों के हेल्थ के लिए सही होगा। और ज़्यादातर यहाँ पे देखो जो गरीब बच्चे जो गरीब पेरेंट्स है वो क्या होता है, मतलब दिन के 2 टाइम का खाना भी वो अच्छा खाना प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ये मिड डे मील स्कीम जो है क्यों स्टार्ट किया गया, ताकि जो बच्चे स्कूल भी आए और जैसे पेरेंट्स को भी लगे कि अच्छा एक टाइम का खाना तो एटलीस्ट बच्चे पेट भर के खा सके जो कि न्यूट्रिशियस हो। तो इसके चक्कर में ये पेरेंट्स, जो बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भी भेजते, तो उस पर क्या फ़ायदा हो जाएगा, बच्चे पढ़ लिख भी रहेंगे। और ये बहुत एक अच्छी इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, है कि नहीं। जो सबसे पहला मिड डे मील कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और धीरे धीरे अब पूरे देश में ये है। तो इसी एफर्ट्स को देखते हुए ये जो सांगूरधु कंडू है, ये जो ग्राम पंचायत है, इसको क्या डिक्लेयर कर दिया, चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है।
तो इसी यहाँ पे, so I'll explain in English again. See here, this panchayat, okay, these Sanghu Randu Kandu Panchayat, they have even built compound walls for the school to make the children more safer, to ensure that the students are more safer inside their compound, and also to ensure that the midday meal, the foods which they are giving to their students, to their children, are hygienically cooked, are more, it should not be unhygienic, isn't it? If the food is unhygienic, not cooked properly, then what will happen? The children will be affected, isn't it? The children will get ill. So in order to make sure it are hygienically cooked, what they have done, this Gram Panchayat have even constructed a kitchen itself in the school, isn't it? And for these efforts, this Gram Panchayat has been declared, okay, it has been declared as a child friendly Gram Panchayat. All right. So let us see another example, and this example is very interesting, okay. Like they have involved the children to work in the decision making process, like proper in a democratic participation, by giving them proper campaign and everything. So let us see about it, okay. जो हम example देखने वाले हैं दूसरा, जो कि राजस्थान का बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अपने बच्चों के, अपने चिल्ड्रंस को भी इन्वॉल्व किया, ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन के लिए इन्होंने इन्वॉल्व किया। जैसे चिल्ड्रंस को ऐसे महसूस कर रहा है कि अच्छा पार्लियामेंट कैसे वर्क करती है, ऐसे इनको क्या किया, शिक्षित भी किया और प्रैक्टिकली इनको क्या भी बनाया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इनको शामिल भी किया। तो ये एग्जाम्पल हम देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ये, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना इसको। द चिल्ड्रंस पार्लियामेंट, ओके, देखो चिल्ड्रंस पार्लियामेंट इनको नाम दिया, ठीक है। एन ऑफ शूट ऑफ बंकर रॉयस बेयरफुट कॉलेज इनिशिएटिव अ फ्यू डेज अगो, तो सॉरी नॉट डेज, डिकेड्स अगो। ये किसका इनिशिएटिव था? बंकर रॉय का, ठीक है। बंकर रॉय का जो इनिशिएटिव था, इन्होंने क्या बनाया, चिल्ड्रन पार्लियामेंट, ये कुछ सालों पहले, ठीक है। डेकेड्स मतलब इसे 1 डेकेड्स इक्वल टू 10 years, isn't it? So few decades मतलब 10 to 20 years ago, isn't it? Empowered underprivileged children in the Rajasthan rural areas थ्रू एजुकेशन एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। तो इन्होंने क्या किया, जो कि अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स है, जो बहुत स्पेशली जो गरीब बच्चे हैं, जो स्कूल वगैरह नहीं जा सकते, या फिर उनके पेरेंट्स उनको स्कूल नहीं भेज सकते, उनके लिए इन्होंने क्या किया, एजुकेशन इनको प्रोवाइड किया, और फिर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का कंसेप्ट भी इनको समझाया। यहाँ पे चिल्ड्रन एज 8 to 14 आर एंगेज इन गवर्नेंस प्रोसेस, लर्निंग अबाउट डेमोक्रेसी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू नाइट स्कूल एंड पार्लियामेंट लाइक इलेक्शन। तो इन्होंने क्या इनिशिएटिव लिया, जैसे कि जो बच्चे हैं 8 साल से लेके 14 साल के बीच को, इनको एंगेज किया गवर्नेंस प्रोसेस में। जैसे गवर्नेंस के बारे में मैंने आपको समझाया था ना अपने पिछले क्लासेस पे, कि वो एक प्रोसेस रहता है जहाँ पे इंश्योर्ड होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे से फॉलो हो, एक सोसाइटी को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए। उस प्रोसेस को इन्होंने ये इन बच्चों को सिखाया, जो इनको डेमोक्रेसी के बारे में और सिखाया, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सिखाया। कैसे? नाइट स्कूल के द्वारा। और पार्लियामेंट लाइक इलेक्शन, जैसे इलेक्शंस होते हैं ना हमारे देश में, पार्लियामेंट होता है जैसे लोकसभा, राज्यसभा, इस कॉन्सेप्ट को भी इन्होंने प्रैक्टिकली इन चिल्ड्रंस को करवाया, ठीक है। सी हियर, दिस इज अ लाइक वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। हियर बंकर Royce, okay, he have taken an initiative few decades ago to empower the underprivileged students who are not able to go to school, okay, in Rajasthan rural areas. So here what he have done, he have given them education. How he have empowered them? By giving them education, and also by making them democratic participation, means by making them participate in democratic way. Like in India we have a parliament house, isn't it? Just like that, he also have created for them, so that the children are being engaged, especially the children who are aged from 8 to 14. And through this what will happen, practically they are being involved, and practically they have the knowledge of a democratic system of our country, isn't it? So here they are learning about the governance process, and also learning about democracy and the social responsibility which they have to take for as a citizen, isn't it? So practically he has been teaching them, okay, through night schools and parliament like elections. So he have also created some mini parliament for the children, let us say, okay. And like in elections what they have been done, like making voter ID or cards and campaigning, all these initiatives are being taken by him to make the children responsible, and also to make the children aware, okay, about the society, what, and our country is a democratic country, to make them learn also. Here
द पार्लियामेंट फॉलोड, सो ही इज़ अ पार्लियामेंट लाइक इलेक्शन व्हाट इट फॉलोज, जो पार्लियामेंट इन्होंने बनाया है बच्चों के लिए, तो यहाँ पे फॉर्मल प्रोसीजर्स ये फॉलो करते हैं, ठीक है। फॉर्मल प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग वोटर ID कार्ड्स एंड कैंपेनिंग, जैसे कैंपेनिंग होती है ना इलेक्शन के टाइम में, जैसे जो भी कैंडिडेट्स है जो इलेक्शंस के लिए खड़े होते हैं वो कैंपेनिंग करने जाते हैं अलग अलग जगह पे, जैसे कि आप मुझे वोट दो, अगर आप मुझे जिताओगे तो मैं ये करूँगा सोसाइटी के लिए, मैं वो करूँगा, तो ऐसे करके ये कॉन्सेप्ट इन्होंने इनको सिखाया, ठीक है, बच्चों को सिखाया यहाँ पे। देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, प्रैक्टिकली ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द कैबिनेट, जैसे कैबिनेट भी बना लिया, जैसे कि कैबिनेट में इनके एग्जांपल जैसे क्या होगा, स्कूल मैनेजमेंट के बारे में ये देखेंगे वहाँ पे, ठीक है, और कम्युनिटी नीड्स के बारे में वहाँ पे देखेंगे। जैसे कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना, अलग अलग मिनिस्टर्स को अलग अलग पोर्टफोलियो दिया जाता है, किसी को एजुकेशन का दिया जाता है, किसी को इकोनॉमिक का दिया जाता है, किसी को डिफेंस के दिया जाता है, तो ऐसे यहाँ पे ये इन्होंने क्या किया, स्कूल मैनेजमेंट और कम्युनिटीज़ के नीड्स को एडवोकेट करने के लिए कैबिनेट बनाया। और दिस इनिशिएटिव फोस्टर्ड लीडरशिप स्किल्स एंड सोशल अवेयरनेस एनेबलिंग चिल्ड्रन टू चैलेंज सोसाइटल नॉर्म्स एंड एडवोकेट चेंज। तो ये जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया, इससे क्या मिला, जैसे कि चाइल्ड को एक लीडरशिप स्किल भी मिला है कि नहीं, जैसे कि वो इलेक्शन में खड़े रहेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, एक कैबिनेट फॉर्म करेंगे, तो उनके अंदर क्या आएगा, लीडरशिप स्किल्स आ जाएगी, पैदा हो जाएगी, है कि नहीं, जो कि अल्टीमेटली हमारे देश को प्रैक्टिकली तो हम यही करेंगे ना बाद में भी, जो ये नॉलेज है प्रैक्टिकली इन्होंने दिया। और सोशल अवेयरनेस ये इनको मतलब मिला, और चिल्ड्रंस को एनेबल भी किया, सक्षम बनाया चिल्ड्रंस को, ताकि वो जो सोसाइटल नॉर्म्स है उनमें चेंज लेके आए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जैसे कि हमने ऊपर देखा चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, तो इन सब में चेंजेस लेके आ सके चिल्ड्रंस के, उनको इतना सक्षम बनाया, ठीक है। एंड चिल्ड्रन एक्टिवली address issues such as access to education, sanitations, all right, and other things. Okay, we'll see sanitations and social equality. See, first let me explain this and I'll again go into it. देखो यहाँ पे see I have already explained in Hindi, isn't it? So now I'll explain in English. See here, they followed this initiative which has been taken, okay, by these Bankar Roy. What he have done, they also form a parliament house, isn't it, where proper parliament procedures, formal procedures were been followed up, including voter ID card. They have created a voter ID cards, okay, and campaigning, like during the time of elections we have often seen the candidates elected or the represent the one who is wanted to elected representatives, isn't it, these candidates are campaigning like in different place, like if you make me win I will be doing these things for a society, these and that, isn't it? So just like that campaigning has been done. And elected representative form the cabinet after the election is over, they also form a cabinet, and here what they have done in this cabinet, what they are going to see, they are going to see the school management and also the needs, community needs which is being needed, isn't it, they are going to work on that, okay. Like in the actual cabinet, what is that, there are been different ministers are been given different portfolios, isn't it, like one minister will be looking on the education sector, another minister will be looking for a defense sector, and another in the railway, isn't it? So just like that here also such initiatives are being taken, and this initiative have fostered, what this initiative have been done, they have created a leadership skills among the children, isn't it? Now the child are more aware about social awareness about the society, and also it enables the children to challenge the societal norms. See, we have so many norms, regulations, isn't it? For example, just in case before we have what we have seen, child labor and child marriage, isn't it? So that these children can bring a change, okay, in a society, so that every children will be able to go to school and will be able to learn. So here children also actively address issues such as access to education. तो यहाँ पे जो बच्चे हैं इन्होंने एक्टिवली क्या क्या और एड्रेस किया, जैसे इश्यूज प्रॉब्लम्स है एजुकेशंस को लेके, सैनिटेशंस को लेके, जो साफ़ सफाई है कि नहीं, पिक्चर हमें हम अभी आएंगे, तो पहले हम ये पहले देख लेते। एंड ऑल्सो सॉरी फॉर दैट, social equality, okay, social equality contributing to community development. And the children's parliament initiative received many accolades, including the World Children
ऑनररी अवार्ड्स इन 2001। जो इनिशिएटिव लिया गया, ये जो चेंज लेके आए, जो चिल्ड्रन एक्टिवली जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एजुकेशन के फील्ड में, सैनिटेशंस के फील्ड में, या फिर सोशल इक्वालिटी के बारे में जो बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारे देश में तो होता है ना, जैसे सोशल इनइक्वालिटीज़ बहुत है, जात पात को लेके स्पेशली, जबकि इसको लेके फिर क्या है, जात पात को लेके या फिर रिच और पुअर को लेके बहुत सारा गैप हमारा बीच में बन जाता है। और ये जो गैप, जैसे जैसे ये गैप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, हमारा देश में जो डेवलपमेंट है वो घटता जाएगा। तो इस चीज़ को इन्होंने एड्रेस किया है जो चिल्ड्रंस है, ठीक है। और इस चीज़ पे इन्होंने बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस दिया कम्युनिटी डेवलपमेंट, ओवरऑल कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए। तो इस चीज़ को लिए इनको फिर क्या भी किया, बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए, ठीक है। इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, इंक्लूडिंग एक अवार्ड मिला जो कि 2001 में है, वर्ल्ड चिल्ड्रन ऑनररी अवार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इस इनिशिएटिव को, और जैसे जैसे अवार्ड्स यहाँ पे क्यों दिया गया है, देखो अवार्ड्स ऐसे देते हैं ना, तो इसको देख के फिर क्या करेंगे, तो दूसरे ग्राम पंचायत है वो भी काम करना स्टार्ट करेंगे, देखिए अच्छा वो भी, क्योंकि अवार्ड तो जैसे सबको पसंद है ना, जैसे सबको अच्छा लगता है कि सोसाइटी के लिए अगर वो कुछ करे और उसके लिए उनका नाम बढ़े, तो उस चीज़ को एनकरेज करने के लिए अवार्ड्स वगैरह देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बाकी ग्राम पंचायत भी अच्छे से वर्क कर सके। तो ये था बाल पंचायत के बारे में, ठीक है। सी हियर द चिल्ड्रन ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, सैनिटेशंस एंड सोशल इक्वालिटी, लाइक टू रिमूव द social inequalities that existed especially in our country, isn't it, in case of caste, and in case of, again, like the rich are becoming more richer, the poor are becoming more poorer, and that because of that the gap is been widened up. So in order to bridge the gap, okay, in order to bridge the gap, the children are working and contributing for the community development, and for this the children parliament have also received many accolades as well as including awards, okay. And why these awards have been given to them, what does these awards encourage? See, this gram panchayat, their gram panchayat have taken the awards, have received the award, isn't it? So seeing them, other countries, other states, not countries, other states gram panchayat will also started working for the development, because they also wanted to be honored, isn't it? So in order to encourage such work, awards are been given, and they have received a World Children Honorary Awards in the year 2001. So I hope this is clear, okay. So there is an activity for you, you can address this in your class, okay. So now let us see our next topic. हमारा next topic हम देख लेते हैं, जो कि अब यहाँ पे क्वेश्चन है वो एक्टिविटी बेस्ड है, ये आप अपने क्लास में आप कर सकते हैं, जैसे बाल पंचायत वगैरह फॉर्म करके। अच्छा ठीक है, उससे पहले हम देखेंगे यहाँ पे पिक्चर है, देखिए यहाँ पे दिस इज एन इमेज वेयर दिस image about the Bal Sabha, Bal Panchayat. See here, these children, this little boy is addressing some kind of problem, and here all the girls and boys sitting together, they are listening to it, isn't it, like what solutions they are going to take out. So this is an image of that. So now let us see about now next that, see, we have done about the Gram Panchayat, isn't it? Now what we have done, what we are going to do Panchayat Samiti and Jila Parishad. See, what is this Panchayat Samiti? The next level, isn't it, the second level. What was the base? The Gram Panchayat, and after that we have the Panchayat Samiti, and above we have Jila Parishad. This was the pyramid that was there, isn't it, in the chapter we have seen. So see, Panchayat Samiti means the at the block level, isn't it, at the mandal level, and Jila Parishad means at the district level. So similar institution exist at the block level and the district level. Block level the Panchayat Samiti, and the Jila Parishad at the district level, which are above the village level. So what was the village level? Gram Panchayat, isn't it? तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या समझाया, जैसे कि हमने ग्राम सभा के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में तो पढ़ लिया था, वो सबसे जो निचला हिस्सा था, जो सबसे नीचा हिस्सा था, है कि नहीं, जो गांव का हिस्सा था, एक एक गांव को लेके वो होता है ना, अलग अलग गांव में अलग अलग सरपंच होते हैं ऐसे करके। तो दूसरा इसका सेकंड लेवल क्या है, जो फर्स्ट लेवल था वो ग्राम पंचायत, तो सेकंड लेवल क्या है, पंचायत समिति, ठीक है, जो कि हम ब्लॉक लेवल भी बोलते हैं जिसको, और जो तीसरा लेवल है वो क्या है, जिला परिषद, ठीक है। See, their name are listed. So in the pyramid diagram we have already done, okay, on page number 164. The Panchayat Samiti at the block level is the link between the Gram Panchayat and the Jila Parishad at the district level. देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल की हमने बात की। फर्स्ट लेवल पे कौन सी है, ग्राम पंचायत, सेकंड लेवल पे कौन सी है, ब्लॉक लेवल पंचायत समिति, और थर्ड लेवल पे कौन सी है, जिला परिषद। जो सेकंड लेवल पे है, जो पंचायत समिति है, जो ये ब्लॉक लेवल है, ये क्या है, एक लिंक है ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच का, ठीक है, ये लिंक क्रिएट करती, जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे होगी ये एड्रेस करेगी कहाँ पे, जिला परिषद पे, और जिला परिषद
परिषद को जैसे कि कुछ फंड अलॉट करना है, कुछ करना है, ये किसके हाथों करवाएगी? फिर पंचायत समिति, और पंचायत समिति लेके कौन किसको देगा? ग्राम सभा को, ग्राम पंचायत को। ऐसे करके एक लिंक है, ठीक है। सी हियर दिस पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल, ओके, विच इज द मिडल बर्ड, यू कैन से द मिडल बर्ड, isn't it? The second level, it is the link between the first and the third, okay, they are working together. The member of these institutions are elected by local people, but they may have other members like sarpanch of the village in the area and local members of the state legislative assembly. तो ये जो मेंबर्स है, जो इंस्टीट्यूशंस के, ये जो हम बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत समिति, जिला परिषद, ये सारे क्या है? इलेक्टेड मेंबर्स है लोकल पीपल के द्वारा, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे पंचायत समिति के बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन इनके जो मेंबर है, दूसरे मेंबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि गाँव के सरपंच, ठीक है। गाँव के सरपंच भी एक पंचायत समिति के मेंबर है, ठीक है, उनके जो एरिया के। और जो लोकल मेंबर्स, बाकी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स है, वो भी इनके मेंबर होते हैं, जो कि इलेक्ट होते हैं, जो इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। सी द मेंबर्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लॉक लेवल, दिस हैव बीन elected by the local people, okay, and the member also include the panchayat, the sarpanch, okay, the panchayat sarpanch, that is the pradhan that we have learned, isn't it, already, of the village in that area, and also some of the local members of the state legislative assembly, means the MLAs, okay, state legislative assembly local members. The composition of the panchayat committees differs from state to state, but their role in strengthening the participations of local people remain the same. See, अलग अलग जगह पे, अलग अलग रीजन पे, अलग अलग स्टेट पे जो पंचायत है, ये अपने तरीके से काम करते हैं, ठीक है। इनका अलग तरीका होता है, अलग रूल होता है, अलग रेगुलेशन होता है, क्योंकि वो उनके रीजन के हिसाब से, उनके जो ज़रूरत है उस जगह के हिसाब से वो काम करते हैं। लेकिन इनका अल्टीमेट एम क्या होता है, अल्टीमेट रोल क्या होता है? स्ट्रेंथनिंग द पार्टिसिपेशन, लोकल पीपल के जो पार्टिसिपेशन को लेके आना लोकल गवर्नमेंट्स के प्रति, जो उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनको साथ में लेके आना, ये इनका एक रोल है, मतलब ये चीज़ सेम है, ठीक है। They coordinate matters across Gram Panchayat, for instance, by collecting developmental plans from all Gram Panchayats and putting them together to present them at the district or state level respectively. तो यहाँ पे ये कैसे coordinate करते हैं? जैसे कि ग्राम पंचायत के लिए फॉर एग्जांपल कुछ डेवलपमेंटल प्लान्स, मतलब विलेज लेवल पे इन्होंने कुछ सोच रखा है, ठीक है, जैसे कि रोड का हो गया है, फिर पानी का हो गया है, फिर दूसरा कुछ स्कूल्स के हो गए, या फिर कुछ कम्युनिटी हॉल के बारे में हो गया, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? सब प्लान्स को लेके आएंगे, उनको इकट्ठा करके कहाँ प्रेजेंट करेंगे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रेजेंट करेंगे या फिर स्टेट लेवल पे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो this facilitates the allotment of funds for such developmental project and for government schemes such as the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, which promotes the construction of all weather roads in rural areas. तो ये जो प्लान्स वगैरह ये कहाँ पे ये लेके जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल पे लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि जो रोड्स बनाना है या फिर कुछ प्लान है उसके लिए आपको पैसे चाहिए, तो फंड्स कहाँ से आएंगे? डिस्ट्रिक्ट लेवल से या स्टेट लेवल से आएंगे, तो इसीलिए ये फ़ंड वहाँ से इनको मिलता है। और जो जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया है, जैसे स्कीम होती है ना गवर्नमेंट की, जैसे रोड्स का, यहाँ पे क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्राम मतलब विलेज, ठीक है, सड़क मतलब रोड, योजना मतलब प्रोग्राम। तो इनका जो प्रोग्राम है, जैसे कि ये क्या करती है, इसके प्रोग्राम के अंडर कंस्ट्रक्ट करती है रोड कंस्ट्रक्ट, ऑल वेदर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बस सारे सीजन्स पे जब ये रोड्स कंस्ट्रक्ट होता है, स्पेशली कहाँ पे? रूरल एरियाज़ पे, क्योंकि बारिश के मौसम में क्या होता है, जो सड़क के हैं वो ख़राब हो जाती है, फिर उनको रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसलिए ये स्कीम है, ठीक है, ऑल वेदर रोड्स इन रूरल एरियाज़। तो ऐसे जो ये स्कीम्स है, इनको प्रैक्टिकल पे लेके आने के लिए, इन लोगों के हित के लिए जैसे काम करने के लिए, ये फंड्स वगैरह कहाँ से प्रमोट होंगे, कहाँ से एलोकेट होंगे? डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल से। तो इस तरीके से प्लान वगैरह यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, और ये सबमिट करने का काम जो मैंने बोला था ना, जैसे लिंक है, ब्लॉक लेवल करते हैं, ठीक है, जो मेंबर्स ऑफ ब्लॉक लेवल है वो लोग करते हैं। तो इस तरीके से ये चलता है। ओके, सी हियर what I have just explained is that, see, these Gram Panchayat members, okay, they coordinate matters. For example, they will be collecting developmental plans for their respective village, okay, and they will be presenting that very same at the district level or the state level. Why? Because this district level and state level, they are the one who are going to allot funds. They are going to allot funds, means they are going to allot money, because for the developmental program, any such or any kind of program, you need money, isn't it? So they are the one who are going to
allot the funds. For example, here one such a scheme is been mentioned, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, isn't it? So Gram means village, Sadak means road, and Yojana means program. So this promotes the construction of all weather roads in rural areas, because in during the rainy season, what will happen, the roads which have been constructed are got damaged, isn't it, when there is a during the rainy season. So again that needs repair. So such a scheme, in order to repair that, what we need, again we need fund. The village level we need fund. And who is that initiative, who is the mediocre, like we have just said, the block level, that is the link, isn't it? So the block level, the member are going to present those to the district level or the state level, and the work will be done for the gram panchayat. Okay, gram panchayat. So in this way they work together. All right. So at all three levels, special rules have been made so that disadvantaged section of the population can make their needs and problem heard. These institutions also have provisions for reserving 1/3 of the seats for women. So all the three levels that we have seen, the village panchayat, that is the gram sabha or the gram panchayat, and the block level, and the jila parishad, isn't it? All the three levels, they have made so many special rules, okay, especially to help those disadvantaged section of the people. Here disadvantaged section of the population means, for example, some elderly people, like in a family there might be only one person who is very old, who doesn't have any children or anyone, to by providing them pension schemes, okay, or to a handicapped person by providing them pension scheme, to so that they are looking for their needs, isn't it, and their problems is been heard by helping them. So this institute also have the provision for reserving of 1/3 of the seats for women. So 1/3 of the seats are been reserved for women also. देखो ये जो 3 लेवल हमने, जैसे कि हमने पढ़े अभी, विलेज लेवल पे जैसे ग्राम पंचायत है, और ब्लॉक लेवल है, और जिला परिषद है, ये कुछ स्पेशल रूल्स भी बनाते हैं। क्यों? ताकि जो डिसएडवांटेज सेक्शन, जो डिसएडवांटेज लोग हैं पॉपुलेशन एक किसी भी जगह के, तो यहाँ पे डिसएडवांटेज, जैसे कि मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि किसी घर में सिर्फ एक ही मेंबर रहता हो, या फिर वो ओल्ड लेडी हो, या ओल्ड वो हो, ठीक है, तो उनके लिए जैसे कि पेंशन स्कीम्स वगैरह, जैसे एल्डरली पेंशन स्कीम्स रहते हैं ना, अगर आप 60 इयर्स से अबव होते हैं, फिर 75 इयर्स से अबव होते हैं, तो आपको पेंशन मिलती है। तो वो पेंशन स्कीम्स वगैरह देना, अगर उनकी देख रेख कोई नहीं करता तो उनको जैसे पेंशन दे के वो अपना जैसे खुद देख रेख कर सकते हैं ना। और दूसरा क्या है, जो हैंडीकेप्ड वगैरह होते हैं तो उनके लिए पेंशन वगैरह प्रोवाइड करना, पैसे प्रोवाइड करना थोड़ा बहुत, तो इस तरीके से कुछ स्पेशल रूल्स भी ये बनाते हैं, ठीक है। और ये जो इंस्टीट्यूशंस है, इनमें क्या है, 1/3 ऑफ द एक तिहाई, जो कि 1/3 जो सीट्स है किसके लिए रिजर्व होते हैं, वुमेन के लिए, ठीक है। जैसे 33% हम बोल लेते हैं, किसके लिए रिजर्व होते हैं, वुमेन के लिए होते हैं। तो आई होप इट इज़ क्लियर। तो यहाँ पे इसका तो मैंने आपको क्वेश्चंस का आंसर दे ही दिया है। व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू पे मोर अटेंशन टू द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जैसे कि मैंने बोला ना, जो कि अगर किसी का, जैसे कि बड़े बुजुर्ग है, उनका अगर कोई देख रेख करने के लिए कोई नहीं, अगर जैसे पेंशन स्कीम वगैरह दे दिया, तो वो थोड़ा बहुत अपने लिए कुछ कर सकते हैं कि नहीं। या फिर दूसरे डिसएडवांटेज सेक्शन जो पीपल है, जैसे कि हैंडीकेप्स वगैरह है, कुछ कर नहीं सकते खुद, तो उनको कुछ प्रोवाइड कर दिया स्पेशल उसके तरीके से, तो वो कुछ हेल्प हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस पे हम बाद में आएंगे। ओके, लेट अस रिमेंबर दैट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द पंचायत इंस्टीट्यूशन डिफर अ लिटल अक्रॉस स्टेट। तो हर स्टेट में जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन ये ओवरऑल क्या है, डेवलपमेंट किसके लिए बात करेंगे, लोकल डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। तो दिस इज़ बिकॉज द स्टेट्स ऑफ अथॉरिटी ओवर दिस इंस्टीट्यूशन। जो अलग अलग स्टेट है, जैसे स्टेट ग्राम पंचायत के ऊपर इनका मतलब, हर स्टेट को अपने जो ग्राम पंचायत अपने विलेज है उनके ऊपर इनकी अथॉरिटी होती है। तो अलग अलग स्टेट पे अलग अलग थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हो जाते हैं, बट देयर ऑब्जेक्टिव आर द सेम। लेकिन इनका ऑब्जेक्टिव, इनका एम जो है सेम है। क्या है? टू एनेबल द विलेजर्स टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द विलेज एंड द लोकल एरिया। जो विलेजर्स है, जो वहाँ पे जो लोग हैं, वो एक्टिव पार्टिसिपेट कर सके अपने गवर्नमेंट में, अपने डेवलपमेंट उस पर, अपने सभा पे, ठीक है, अच्छे से मैनेज कर सके। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव सेम है, हालांकि रूल्स एंड रेगुलेशन अलग अलग होते हैं। सी हियर,
different states have a different it differs, okay, it differs. The different panchayati raj under different states have a different institutions, because these panchayati raj are under the states, isn't it, under the state's authority. But what is the similarity here? But the objective is same. And what is the objective? To enable the village to actively participate in whatever problem or whatever things that is going on in their particular village, to manage the problem, to develop their village in the local level. Okay, so this is their objective. So यहाँ पे हम देख लेते हैं एक आपका यहाँ पे है अर्थशास्त्र से, ठीक है। द अर्थशास्त्र इज एन एंशियंट टेक्स्ट ऑफ गवर्नेंस। देखिए अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड है? इकोनॉमिक्स। और ये किसने लिखा है? कौटिल्य। तो इनको क्या हम बोलते हैं? चाणक्य। भी इसके बारे में तो आपने सुना होगा ना। तो ये कब लिखा गया? 2300 साल पहले, ठीक है, मतलब ये लगभग, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट, एग्जैक्टली नहीं है, लगभग। तो among other things, it describe a state should be structured and run, how the economy can be made prosperous, what the duties of the rulers are, how to conduct war। देखिए तब के टाइम में तो वार वगैरह होते थे ना, तो ये इनके जो स्ट्रक्चर है इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया यहाँ पे? स्टेट को कैसे रन करना चाहिए, इकोनॉमी उसकी कैसी होनी चाहिए, ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए रूलर्स के, वार के टाइम में क्या करना चाहिए। तो Kautilya, an expert in statecraft, also explained how a whole administrative structure should be put in place from village to the regional level। तो इन्होंने तब के टाइम में भी, जैसे कि ये बहुत एक्सपर्ट थे, ओके, एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें, इकोनॉमिक के उस पर, तो इन्होंने एक स्ट्रक्चर भी तैयार किया था तब के टाइम में, जैसे कि विलेज लेवल से लेके रीजनल कैपिटल तक, ठीक है, कैसा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो उसको हम देखते। सी हियर दिस अर्थशास्त्र एंशिएंट टेक्स्ट, व्हाट it states about the governance, okay, which has been written by Kautilya, popularly known as Chanakya, and this is some around 2300 years ago. Okay, here what he have described like how a state should be structured, how it run, how the economic should be, and what should be the duties of a rulers, and how to conduct war, because at that time there used to be war, isn't it? So here he have also constructed and explained how an administrative should work, okay, during that time. And it is very similar, okay, with today's administration, with today's village panchayat that we have just, local governments that we have just studied. So now let us see what is the similarity here, okay. Like he have explained how the structure should be from a village to a regional capital. So now let us see. He have given a different name. The names are different here, okay. The king shall establish a sangrana, okay, Sangrahana, a sub-district headquarters for every 10 village, and Karvatika district headquarters for every 100 village, and Dronamukha for every 400 village, and a Satinaha provincial headquarters for every 800 village. So he have described the structure somewhat like this at a sub-district level for around 10 village, like we are talking about one village, but he have talked about 10 village. That is the Sangranaha, that means this will be the Gram Panchayat, isn't it? The Gram Panchayat, okay. And what will be this Karvatika at the district level? This will be the block level, all right, block level. And what this this is for around 100 village, isn't it? And again this Dronamukha, this is the village panchayat, Jila Parishad, okay, this will be the Jila Parishad for every 400 village. And here Sathniya, that is the provincial headquarters, this will be the state level, regional level, isn't it, state level. So he have described some similar structure, isn't it, around those here. So in today's language, what are the name we would give these four categories? See, we have already named, isn't it? This will be the Gram Panchayat, Karvatika will be the block level, this Dronamukha will be the Jila Parishad, and the Sthaniya will be the state level. So it is not amazing that such a similar structure was thought of so long ago. So such a similar structure was thought already by whom? By Kautilya. So we also found the similarities here, isn't it, about how our local governments at till the regional level works. So I hope this is clear to you, and we have completed today's this chapter, okay. हमने ये chapter को complete कर लिया है, और इसके क्वेश्चन आंसर्स या नोट्स अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि अगर आपको चाहिए तो मैं एक वीडियो लेके आऊँगी अलग से सारे नोट्स के, ठीक है। तो उसके लिए आप चिंता मत करना, अगर आपको चाहिए तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में नोट्स के लिए, ठीक है। एंड बिफोर यू गो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करना, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. इफ यू हैव एनी क्वेरीज, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन, हैव अ वेरी गुड डे अहेड.